सो गाइस, जैसा कि हमने द ग्रेट रूलर सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि मूचे एंड थंडर के थंडर स्क्वाड के साथ में मिलकर एक केव की तरफ चला जाता है जहां पर उन लोगों को एक ट्रीजर मिलने वाला था। लेकिन थंडर उसको बता देती है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल एप्स पाए जाते हैं जिन्होंने आज तक ना जाने कितने ही वॉरियर्स को मार दिया। इसीलिए वो सबसे पहले यहाँ पर अपने साथी की मदद लेकर कुछ एप्स को बेहोश कर देती है ताकि वो लोग आगे बढ़ सकें। और उन लोगों को इस बारे में भी पता होता है कि यहाँ पर एप किंग आ सकता है जो कि अपनी केव की रक्षा करने के लिए उन सभी से लड़ने के लिए आ भी जाता है। इसके बाद अब हमारी नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से हो जाती है जहाँ पर हमें कुछ लिव फैमिली के सिपाहियों को दिखाया जाता है जिनके सामने आ गया होता है ब्लड स्लॉटर। और वो लोग उससे बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों को ये पता था कि ब्लड स्लॉटर उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला। और अगले ही पल ब्लड स्लॉटर उन लोगों पर अटैक करते हुए उनको जान से मारना शुरू कर देता है। और यहाँ पर जो 3 सिपाही जिंदा बचे हुए थे, ब्लड स्लॉटर उनसे कहता है कि देखने में ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम लोग मुझे ढूंढते ढूंढते काफी ज्यादा थक चुके हो। जिससे कि उन तीनों ही सिपाहियों की जान हलक में आ जाती है कि अब पता नहीं उनके साथ में क्या होगा। तभी ब्लड स्लॉटर कहने लगता है कि वैसे मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं तो ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह है, इसीलिए तुम लोग यहाँ पर आसानी के साथ में काफी ज्यादा देर तक आराम कर सकते हो। इसीलिए फिर वो सिपाही डरते हुए कहते हैं कि स्नो ब्लड स्लॉटर, हमने तुम्हारे ठिकाने के बारे में लॉर्ड ल्यू मिंग को बता दिया है जिससे कि वो बहुत ही जल्द यहाँ पर आ जाएंगे। इसीलिए तुम्हारी भलाई केवल इसी में है कि तुम खुद को सरेंडर कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बेमौत ही मारे जाओगे। तो ब्लड स्लॉटर कहने लगता है कि अगर ऐसा है तब तो मुझे जल्दी करना होगा। जिस बात पर वो सिपाही डरते हुए कहते हैं कि तुम गलती से भी हमें मारने की कोशिश मत करना। लेकिन ब्लड स्लॉटर तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करता है और उन सिपाहियों को मारने के लिए जाने लगता है। वो उन तीनों को ही अपने पंजों की मदद से तुरंत ही खत्म कर देता है, इससे कि ये कोई भी सिपाही उसके आगे टिक नहीं पाते और सभी के सभी यहीं पर मारे जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ ब्लड स्लॉटर को भी चोट लग गई होती है जिसकी वजह से उसको ब्लीडिंग होने लगी थी। इसीलिए वो सोचता है कि ये तो मेरे लिए मुसीबत बन के खड़ी हो चुकी है, इसीलिए उसे कुछ भी करके लिव फैमिली वालों से दूर ही रहना होगा। इसके बाद फिर वो चलते हुए अपने लिए कोई प्लानिंग बनाने लगता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि लिव फैमिली वालों की ना किसी कुत्ते से कम नहीं है क्योंकि वो मुझे यहाँ पर बहुत ही जल्द ढूंढ लेंगे और वो सभी के सभी मेरी स्मेल को भी सेंस करते हुए मेरे पीछे पीछे जरूर से आएंगे। इसीलिए वो प्लानिंग बनाने लगता है कि ये जगह तो वैसे भी स्नो वैली से ज्यादा दूर नहीं है, तो क्यों न लिव फैमिली वालों को एक अलग ही जाल में फंसा दिया जाए। साथ ही साथ उसको मौका मिल जाएगा जेड स्पिरिट फ्रूट को लेने का जो कि ब्लड स्लॉटर के इन घावों को भरने में बहुत ही ज्यादा मदद भी करेगा। इसीलिए वो तुरंत यहाँ से बहुत ही तेजी के साथ में भागने लगता है स्नो वैली की तरफ और अपने पैरों की मदद से धरती पर काफी बड़े बड़े निशानों को भी बनाते जा रहा था ताकि लिव फैमिली वाले उन्हीं पैरों को निशानों को फॉलो करते हुए ब्लड स्लॉटर को ढूंढने के लिए स्नो वैली तक पहुंच जाए। इसके बाद अब हमें स्नो वैली के अंदर एप किंग को दिखाया जाता है जिसके सामने मूचेन अपनी पूरी टीम के साथ में मौजूद था। और ये एप किंग इतने सारे लोगों को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और दहाड़ते हुए उन लोगों से लड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। एप किंग अपने गुस्से और पावर को दिखाते हुए चारों तरफ एक कूद रहा था, बहुत ही जोरों के साथ में दहाड़ रहा था, चट्टानों को तोड़ रहा था। इसको देखकर मूचेन कहने लगता है कि क्या इसी को आइस स्पिरिट एप किंग कहते हैं, क्योंकि इसके पावर्स को देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ ये वही है जिसने आज तक अनगिनत लोगों को भी मारा होगा। और उसे देखकर लिन जोंग कहने लगता है कि ये तो मिड लेवल का एक स्पिरिचुअल बीस्ट है। इसीलिए फिर थंडर कहने लगती है कि वैसे मेरे हिसाब से इस मिड लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर मूचेन का सोल ब्रेकिंग बीट ज्यादा काम में नहीं आएगा, बल्कि मुझे तो लगता है कि इसकी वजह से हम उसको और भी ज्यादा गुस्सा दिला देंगे। तो लिन जोंग कहता है कि हाँ वो तो ठीक कह रही हो, लेकिन अब हम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते। अगर इस मॉन्स्टर को हमारे बारे में पता चल गया तो वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए टैंकियन मूचेन से कहने लगती है कि वैसे तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है, अब हम लोग क्या करेंगे। कि जस्ट उन लोगों की आंखों के सामने ही जेड स्पिरिट फ्रूट भी लगा हुआ होता है जो कि थोड़ी ही दूरी पर था, लेकिन वहीं पर तो वो बीस्ट बैठा हुआ है। इसीलिए फिर मूचेन थोड़ा सा सोचते हुए थंडर से कहता है कि अब तुम क्या सोचती हो, अब क्या तुम ये करने वाले हो या फिर तुम गिव अप कर रही हो। थंडर बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ में कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पर जिस चीज के लिए आई हूँ मैं उसको लेकर ही जाऊंगी, मैं आकर कैसे ही खाली हाथों यहाँ से वापस लौट सकती हूँ। इसके बाद अब हमें लिव फैमिली के लोगों को दिखाया जाता है जिनको ब्लड स्लॉटर के ठिकाने के बारे में पता चल चुका था। वो सिपाही लिव मिंग को बताते हैं कि हमें उसके ट्रैकिंग मोड का पता चल चुका है, जिसको फॉलो करने पर हमें ये पता चला कि ब्लड स्लॉटर अब सीधा घुसा चला जा रहा है नॉर्थर्न स्पिरिचुअल प्लेन की गहराइयों में, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट पाए जाते हैं। लिव मिंग कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, वहाँ पर तो हाई लेवल के काफी सारे बीस्ट जरूर से होंगे। वो सिपाही बताता है कि अगर कोई डिवाइन लेवल वाला बंदा भी नॉर्थर्न स्पिरिचुअल प्लेन के गहराइयों में जाता है तो उसके भी वहाँ से सेफली लौटने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, क्योंकि ये जंगल बाहर की तरफ से जितना खूबसूरत दिखाई देता है अंदर की तरफ से ये उतना ही ज्यादा खतरनाक है। इस बात को सुनकर लिव मोवाई अपने अंकल से कहने लगता है कि
आपने सही कहा, ब्लड स्लॉटर एक बहुत ही ज्यादा चालाक बंदा है। उसको जरूर से ये लगता होगा कि अगर वो गहराइयों में चला जाएगा तो हम उसका पीछा नहीं करेंगे, इसीलिए तो उसने नॉर्थन स्पिरिचुअल प्लेन के गहराइयों में जाने का डिसाइड किया। तो वो लिu मिंग बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ में कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अगर ब्लड स्लॉटर यहाँ से जाकर किसी हाई लेवल स्पिरिचुअल बीस्ट के गुफा में भी छुप जाएगा तो हम उसको वहाँ पर जाकर भी पकड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम उसको अपने हाथों से जाने नहीं देंगे। इसके बाद फिर ये सभी के सभी उसी रूट को फॉलो करने लगते हैं। इसके बाद हम अगले ही सीन में देखते हैं आइस स्पिरिचुअल एप किंग को, जो कि अभी भी अपने चारों तरफ ही तोड़फोड़ मचाए हुए था, क्योंकि उसको पता तो होता है कि घुसपैठिया अंदर आ चुके हैं, लेकिन वो अभी उनके ऊपर पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाता। तभी मोचन अपने सभी साथियों से कहता है कि हम लोगों को अपनी प्लानिंग को बहुत ही प्रॉपर तरीके से डिवाइड करना होगा, क्योंकि अगर हम लोगों को जेड स्पिरिचुअल फ्रूट को इस बीस्ट के मुंह से छीनना है तो हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। इसीलिए वो थंडर, लिनजोंग और मोलिंग से कहता है अभी तुम लोगों का ये काम होगा कि तुम लोग उसको जेड स्पिरिचुअल ट्री से दूर भटका कर रखोगे ताकि उसका ध्यान उस पर ना जाए, और मैं मौका देखकर उसके ऊपर वार करने की कोशिश करूंगा। और सबसे लास्ट में मैं यूज करूंगा अपने सोल डिस्ट्रक्शन बीड को, जो हालांकि उसको जान से तो नहीं मार सकता लेकिन काफी हद तक डैमेज जरूर से कर देगा। और वो टैंकियन से कहता है कि तुम्हें फाइट के बीच में नहीं पड़ना है बल्कि खुद को छुपाना होगा, और जैसे ही मौका मिले जल्दी से जेड स्पिरिचुअल फ्रूट को वहाँ से पिक करके भागना होगा। मोचन कहता है कि मैंने सभी लोगों को अपने अपने काम बता दिए हैं, इसीलिए बारी आ चुकी है इन सभी के सभी कामों को जल्द से जल्द पूरा करने की। अगर हमें यहाँ पर कोई भी गड़बड़ होते हुए दिखेगी या जान का खतरा होगा तो हम लोग जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। बस तुम लोगों को मुझ पर और अपने आप पर भरोसा रखना होगा कि हाँ हम ये कर सकते हैं। जिसके बाद फिर सबसे पहले थंडर, मोलिंग और लिनजोंग तीनों ही सबसे पहले उस एप किंग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसी के पीछे से आ जाते हैं, जिनको देखकर एप किंग बहुत ही ज्यादा भड़क चुका था। थंडर उन दोनों से ये कहती है कि तुम लोग अलग अलग डायरेक्शन से जाकर उसके ऊपर अटैक करो। तो लिनजोंग सबसे पहले उसके ऊपर यूज करता है अपने थंडर फिस्ट टेक्निक को, कि उसके थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते ही थंडर अपने थंडर ब्लेड को यूज करती है, लेकिन ये दोनों ही अटैक एप किंग के ऊपर जरा सी खरोच भी नहीं ला पाते। मोलिंग भी उसके ऊपर अपने वेपन से हमला करता है, जिससे कि अब ये स्पिरिचुअल मॉन्स्टर और भी ज्यादा भड़क चुका था। लेकिन उसको ये भी बात समझ में आ चुकी होती है कि जरूर से ये इंसान यहाँ पर मेरे फ्रूट को ही लेने के लिए आए होंगे, इसीलिए वो अपने मुंह से बहुत ही ज्यादा पावर वाली वेव्स को निकालने लगता है, जो कि यहाँ पर मोचन की पूरी टीम के ऊपर बहुत ही ज्यादा बुरा इफेक्ट डाल रही थी। और एप किंग की थिंकिंग को देखकर मोचन ये कहने लगता है मैं जितना बेवकूफ इस बीस्ट को समझ रहा था ये उतना तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बखूबी जानता है कि हम लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं, इसीलिए तो वो जेड स्पिरिचुअल ट्री से बिल्कुल भी दूर नहीं जा रहा, लेकिन हमें कुछ ना कुछ करके तो उसको दूर करना ही होगा। इसीलिए फिर मोचन टैंकियन से कहता है कि तुम बिल्कुल भी उस बीस्ट के सामने नहीं आओगी, तुम्हारे बारे में उसको पता भी नहीं चलना चाहिए, और सीक्रेटली छुपे हुए तुम्हें जैसे ही मौका मिले तुम एक ही झटके में जेड स्पिरिचुअल फ्रूट को ले लेना। इसीलिए फिर टैंकियन छुपते छुपाते आगे की तरफ बढ़ने लगती है ताकि उस बीस्ट को टैंकियन की जरा सी भी भनक ना हो। लेकिन अब ये स्पिरिचुअल बीस्ट अपने पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए अपने सभी के सभी प्रतिद्वंदियों को सामने से हटा देता है, क्योंकि वो कोई लो लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट नहीं था। इसीलिए वे थंडर कहने लगती है कि इस तरीके से तो हम लोग अपना काम निकलवा ही नहीं पाएंगे, और पता नहीं आखिर कब तक इस तरीके से उससे लड़ते रहेंगे। इसीलिए अब हमें खुद को बचाने के साथ साथ उसके डिफेंसेस को भी ब्रेक करना होगा। जिसके बाद फिर ये तीनों ही एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, और इन तीनों के ही उसके ऊपर अटैक करने की वजह से एप किंग को थोड़ा सा झटका लगता है, जिसके अगले ही पर मोचन लेकर आ जाता है अपने सोल डिस्ट्रक्शन बीड को, जो कि सीधे यूज करने वाला है उसी एप किंग के ऊपर। वो उस बीड को पॉइंट कर देता है एप किंग की चेस्ट के ऊपर, और अपनी टीम से कहता है कि सभी लोग छुप जाओ, क्योंकि सोल डिस्ट्रक्शन बीड के ब्लास्ट होते ही हमें यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये मिड लेवल का बीस्ट काफी ज्यादा इंजर्ड होकर वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। वो लोग देखते हैं कि अब इसकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, इसीलिए थंडर कहने लगती है कि क्या हमने सच में ये कर दिखाया। मोचन कहता है कि लगता तो ऐसा ही है, लेकिन अभी भी हमें चौकन्ना रहना होगा। अभी मोचन टैंकियन से कहता है कि अभी मौका है, अब तुम जल्द से जल्द उसको ले लो। और टैंकियन जैसे ही जेड स्पिरिचुअल फ्रूट को लेने के लिए जाती है तो फिर तभी ये स्पिरिचुअल बीस्ट दोबारा से होश में आ जाता है, जो बात किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि सोल डिस्ट्रक्शन बीट से उसको कुछ भी असर ना हुआ हो, बल्कि वो अब तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और भी ज्यादा ताकतवर नजर आने लगा था। और उसके केवल दहाड़ने की वजह से इतनी ज्यादा पावरफुल वेव्स फैलने लगती हैं, ये सभी के सभी पीछे हट जाते हैं, और ये वेव्स गुफा के बाहर एक बवंडर भी ला देती हैं, जिससे कि बाहर की तरफ जो स्पिरिचुअल बीस्ट नीचे डले हुए थे उन सभी को भी धीरे धीरे करके होश आने लगता है, यानी कि वो सभी भी लड़ने को तैयार होने वाले थे। और बाहर की तरफ थंडर की टीम के जो दो बंदे खड़े हुए थे वो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये जाग चुके हैं, इसीलिए हमें जाकर इसके बारे में कैप्टन को बता देना चाहिए। इस एप किंग की पावर को देखकर थंडर कहने लगती है कि ये स्पिरिचुअल बीस्ट जरूर से मिड लेवल के पीक लेवल
तक पहुंच चुका होगा। इसको देखकर लिन जोंग कहता है कि इसका मतलब ये है कि उसने जरूर से पुराने सभी के सभी स्पिरिट फ्रूट खा लिए होंगे, इसीलिए तो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। मुचेन कहता है कि चाहे कुछ भी हो, मैंने उसको इंजर्ड कर दिया है, अब हम उसको हरा कर ही रहेंगे। और इसके आगे के जो गजब की फाइट होने वाली है वो हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी। इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।